कैसे हो बच्चों। आज हम आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आए हैं, शेयर्स एंड डिविडेंड। ठीक है, शेयर एंड डिविडेंड्स। इस शेयर एंड डिविडेंड्स में हमें क्या पढ़ना है? देखो ये सिंपल ही, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं इस चैप्टर से। इसमें कुछ नहीं है आपका। इसमें एक आपको क्या करना है, एक कंपनी को कैसे बनाते हैं, कंपनी कैसे बनती है, कैसे एस्टेब्लिश होती है, कैसे उसमें कौन पैसा लगाता है, ये सब बातें सीखनी है। इसमें बड़ा ही सिंपल चैप्टर है, आप देखना है इसको। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे आपके पास कोई भी कंपनी है, कोई पर्सन आया अपना आइडिया लेकर, ठीक है, उसे एक कंपनी एस्टेब्लिश करनी है। ठीक है, एस्टेब्लिश करनी है, हमने इसको नाम दे दिया ABC प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ये कंपनी इसको बनानी है। इसे बनाने में बहुत सारा पैसा लगेगा। मान लेते हैं इसको बनाने में इसे लगेंगे 100 करोड़। ठीक है, इस 100 करोड़, इसके पास तो इतना पैसा नहीं है, इसके पास सिर्फ क्या है, इसके पास सिर्फ 50 करोड़ है। ठीक है, तो वो क्या करता है इस कंडीशन में, वो क्या करता है, वो अपने लिए पार्टनर देखता है। ठीक है, कैसे पार्टनर? वो ऐसे पार्टनर देखता है जिसमें वर्क तो ये करेगा, सारा सब चीज़ मैनेजमेंट ये करेगा इस कंपनी का, लेकिन वो सिर्फ क्या करेगा, वो उसे ऐसे पार्टनर चाहिए जो इसमें सिर्फ पैसा लगा सकें। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो इस पैसे को, जितना उसे पैसा चाहिए, ठीक है, इसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। इतने छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता है कि इसे हर कोई मैनेज कर सके। कि जैसे ये कहेगा कि तुम मेरी कंपनी में क्या लगाओ, कम से कम 100 रुपये लगा दो, और अगर मुझे प्रॉफिट होता है तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट भी दूंगा। ठीक है, तो फिर क्या करता है, वो छोटे छोटे से जो पार्ट करता है इस 50 करोड़ के। ठीक है, इन छोटे से पार्ट को क्या कहते हैं हम, शेयर। ठीक है, ये शेयर 1 रुपये से कितने का हो सकता है, 100 रुपये, 1000 रुपीज़ तक ये होता है। इतना छोटा बना देते हैं कि हर कोई इनको अफोर्ड कर पाए। ठीक है, तो ये जो छोटे पार्ट्स में अपनी मनी को, जितना मनी उसे चाहिए, जितना है उसके पास वो तो है ही, उसे लगा सकता है, लेकिन जितना और चाहिए उसको छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। इस छोटे पार्ट्स को कहेंगे हम क्या, शेयर। ठीक है, ये होते हैं हमारे शेयर। ठीक है, अब जो भी पर्सन है जो इसमें इंटरेस्टेड होगा वो क्या होगा, इन शेयर्स को खरीदेगा। वो जरूरी नहीं है एक ही शेयर खरीदा है, वो कितने भी खरीद सकता है। वो जितने शेयर खरीदता है, जैसे इसने 100 रुपीज़, ये 100 का एक शेयर है। ठीक है, अगर ये 100 रुपये देगा कंपनी को, एक शेयर मिल जाएगा इसे। तो अगर इसे 10 शेयर खरीदने तो कितने रुपए देने होंगे, 10 से मल्टीप्लाई होगा 1000। ठीक है, तो उसके पास 1000 के शेयर होंगे। ठीक है, लेकिन अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वो इनके शेयर्स के अकॉर्डिंग उनको क्या देता है, प्रॉफिट देता है। उसी को बोलते हैं हम डिविडेंड। ठीक है, तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, कुछ वर्ड्स पढ़ने हैं। जैसे हमारा होता है नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू, ठीक है, मार्केट वैल्यू, ये सभी पढ़ना है हमें, और ये बहुत ही ईजी है। ठीक है, ये टेक्निकल वर्ड और कुछ फॉर्मूलाज जो होते हैं इसमें हम सीखेंगे, और इसी पर ही बेस्ड सारा चैप्टर है। शेयर्स एंड डिविडेंड में हमारा ठीक है, शेयर, पहले तो वो शेयर, कंपनी पहले शेयर निकालेगी। ठीक है, तो कंपनी जिस प्राइस पर वो शेयर निकालती है, ठीक है, उसे कहते हैं उसकी नॉमिनल वैल्यू या फिर फेस वैल्यू। ठीक है, या फिर रजिस्टर्ड वैल्यू या फिर प्रिंटेड वैल्यू। ठीक है, तो इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, ये सभी एक ही चीज़ है हमारे। ठीक है, तो जिस प्राइस पर कंपनी क्या निकालती है, अपना एक शेयर निकालती है, उसको कहते हैं उसकी नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू बोल दो आप इसे। ठीक है, या फिर फेस वैल्यू बोल दो, या फिर क्या करते हैं हम इसको, प्रिंटेड वैल्यू। ये सभी एक ही शेयर के नाम हैं। ठीक है, या फिर रजिस्टर्ड वैल्यू। इसका मीन्स है जो वैल्यू फिक्स की है किसी भी कंपनी ने अपने शेयर की। ठीक है, तो उसने अपना शेयर निकाला एक, कितने रुपए का, 100 रुपीज़ का शेयर निकाला। अब ऐसा हुआ, कंपनी चलना शुरू किया कंपनी ने। ठीक है, कंपनी ने चलना शुरू किया, यहाँ पर आई वो, तो अब क्या कर सकती है, जैसे कंपनी हमने 2020 से स्टार्टिंग की, इसकी 2021 पर आ गई। अब यहाँ पर वो 1 साल के अंदर, ये जो 1 ईयर का गैप है यहाँ पर, इसमें वो क्या कर सकती है, इसमें वो ग्रो भी कर सकती है। इसमें से क्या हो सकता है, इसमें लॉस भी हो सकता है इसे। तो अगर ये ग्रो करती है, अगर इसे प्रॉफिट होता है, तो ये जो क्या होंगे ना, शेयर्स, इन शेयर्स की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। ठीक है, जैसे अगर आपने एक शेयर, यहाँ पर एक शेयर खरीदा आपने 100 रुपीज़ का,
लेकिन कंपनी को प्रॉफिट हुआ, वो शेयर हो गया 120 का। तो इसका मीन्स जो आपने शेयर 100 रुपीज़ का खरीदा था वो अब शेयर 120 का हो गया। मतलब आप उसी शेयर को बेचकर किसी और बंदे को कितने रुपए खरीद सकते हो, या फिर कंपनी को ही देकर वापस 120 रुपये ले सकते हो कंपनी से। ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है प्रॉफिट, जो भी बंदा खरीदता है अब क्या, शेयर्स को। ठीक है, तो ये जो प्रिंट जो इनिशियल वैल्यू होती है जिसे कंपनी निकालती है, ठीक है, वो क्या होती है, नॉमिनल वैल्यू। ठीक है, उनको हम इन सभी नामों से जानते हैं। ठीक है, ये नॉमिनल वैल्यू भी बोल सकते हो आप इसे, फेस वैल्यू, प्रिंटेड वैल्यू या फिर रजिस्टर्ड वैल्यू। ठीक है, फिर जो मार्केट में उसका प्राइस चल रहा होता है शेयर का, ठीक है, जो मार्केट प्राइस होता है शेयर का उसे कहते हैं मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो जो शेयर होता है एक तो होती है उसकी नॉमिनल वैल्यू, एक होती है उसकी मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो ये दोनों टर्म हो गए इंपॉर्टेंट आपके। जैसे इस नॉमिनल वैल्यू को हमने अलग अलग नामों से जाना। ठीक है, वो ऐसे बोल सकता है आपसे, किसी को भी कुछ भी जब क्वेश्चन करेंगे मैं तो उसमें कुछ भी बोल सकता है, तो हमें ये जान लेना है कि ये एक ही चीज़ के नाम है। ठीक है, मार्केट वैल्यू या फिर कैश वैल्यू। ठीक है, इसको दो नामों से जाना जाता है, मार्केट वैल्यू या फिर कैश वैल्यू। ठीक है, मार्केट वैल्यू मतलब जैसे उसकी वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हुई तो वो मार्केट वैल्यू बन जाती है हमारी। ठीक है, कंपनी जरूरी नहीं है उसे प्रॉफिट ही होगा, कंपनी को लॉस भी हो सकता है। तो वो 100 रुपीज़ का शेयर हमेशा इंक्रीज नहीं होगा, वो डिक्रीज भी हो सकता है या फिर वो सेम भी रह सकता है। ठीक है, तो इसी में 3 कंडीशन बनती हैं। अगर मार्केट वैल्यू और क्या हमारा नॉमिनल वैल्यू सेम रहे, मतलब उसकी वैल्यू में कोई इंक्रीज या डिक्रीमेंट ना आए। मतलब 100 रुपीज़ का शेयर 2020 में था, 2021 के तक जब वो कंपनी एक साल की ग्रोथ के बाद क्या कर पाई है, कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं आया उसकी प्रोडक्शन में या फिर उसकी जो ग्रोथ में कोई प्रॉफिट नहीं आया, तो उसका मीन्स उसका शेयर 100 का था, वो 100 ही, उसे ना ही प्रॉफिट हुआ है ना ही लॉस हुआ है। तो ऐसी कंडीशन को कहते हैं हम एट पार। ठीक है, एट पार, इसमें नो प्रॉफिट और नो लॉस होता है, एट पार। ठीक है, फिर आता है हमारा दूसरी कंडीशन, अगर मार्केट वैल्यू क्या आ जाए, ज़्यादा हो जाए, मतलब मार्केट प्राइस है जो शेयर का वो ज़्यादा हो जाए, तो इसे कहते हैं अबव पार। ठीक है, ऐसे टेक्निकल्स वर्ड आपको मिल सकते हैं, या फिर इसको कहते हैं हम एट प्रीमियम, एट अ प्रीमियम। ठीक है, इसको एट अ प्रीमियम बोल सकते हो आप। ठीक है, मतलब उसे यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, प्रीमियम का मीन्स ही यहाँ पर क्या होता है, प्रॉफिट से होता है। लेकिन अगर मार्केट वैल्यू कम हो जाए आपकी नॉमिनल वैल्यू से, मतलब आपने 100 रुपीज़ का शेयर खरीदा था और वो उसकी वैल्यू कम हो गई, तो उसे कहते हैं बिलो पार। ठीक है, और इसे कहते हैं एट अ डिस्काउंट, ये भी बोल देते हैं एट अ डिस्काउंट। मीन्स वो ऐसा आपसे बोलेगा क्वेश्चंस में कि आपको डिस्काउंट पर मिल रहा है कोई भी शेयर। ठीक है, तो उसमें से मतलब उसकी वैल्यू कम हो गई है। ठीक है, तो इस टाइप के वर्ड मिलेंगे। अब देखो इसमें जैसे आपकी ये तो टर्म हो गए जो मेन चीज़ हमारी इंपॉर्टेंट जो हमने अभी भी पढ़ी है, मार्केट वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू या फिर फेस वैल्यू। ठीक है, अब इस पर आता है फिर डिवाइडेंट। ठीक है, कि ये डिवाइडेंट क्या होता है। ठीक है, डिवाइडेंट वो वैल्यू होती है, वो प्राइस होता है, ठीक है, जो हमें अपने शेयर्स पर मिलती है। ठीक है, तो इसे डिवाइडेंट, ठीक है, तो डिवाइडेंट क्या है हमारा, डिवाइडेंट हमारी वो इनकम है जो हमने शेयर से कमाई है। ठीक है, मीन्स अगर आपने 100 रुपीज़ का शेयर लिया था, ठीक है, उसकी वैल्यू हो गई कितने, 120, तो आपने इसमें कितना, यहाँ पर कितना अर्न किया है, यहाँ पर हमने 20 रुपीज़ अर्न किया है, तो ये क्या है आपका डिवाइडेंड। ठीक है, 100 रुपीज़ तो हमारे थे ही, लेकिन हमने इसमें अर्न कितना किया है, 20 रुपीज़। ठीक है, तो जो हम अर्न करते हैं, जो हमारी अर्निंग होती है, उसे कहते हैं हम डिवाइडेंड। ठीक है, और डिवाइडेंड को हम अलग अलग नाम से भी जानते हैं, डिवाइडेंड कह दो। ठीक है, तो वो डिवाइडेंड बोले। ठीक है, क्या बोले यहाँ पर, रिटर्न बोले, इनकम बोले, या फिर क्या बोले इसमें,
डिवाइडेंड रिटर्न इनकम, ठीक है, ये हो गए हमारे टर्म, ठीक है, डिवाइडेंड रिटर्न इनकम एंड प्रॉफिट, ये सभी एक ही चीज़ है, डिवाइडेंड, ठीक है। फिर हम डिवाइडेंड फाइंड कैसे करते हैं, ठीक है। डिवाइडेंड फाइंड करने के लिए क्या होता है हमारा फॉर्मूला, डिवाइडेंड इनकम या प्रॉफिट फाइंड करने के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, डिवाइडेंड कैसे फाइंड करते हैं हम, नंबर ऑफ शेयर, मतलब आपने कितने शेयर्स खरीदे हैं, ठीक है, इनटू डिवाइडेंड परसेंट कि आपको कितना परसेंट मिल रहा है, वो बताएगा क्वेश्चन में, इनटू नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू आपको पता होनी चाहिए शेयर की, उससे आप क्या कर सकते हो, इसका डिवाइडेंड फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया डिवाइडेंड फाइंड करने का। और अगर डिवाइडेंड परसेंट बोले, डिवाइडेंड परसेंट बोले आपको फाइंड करने के लिए, तो डिवाइडेंड परसेंट कितना हो जाएगा, जितना आपका डिवाइडेंट है डिवाइड में इन्वेस्टमेंट, आपने कितना टोटल इन्वेस्टमेंट किया है। ये आप जब हम क्वेश्चन करेंगे ये आपको सभी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये जो आपके टेक्निकल्स वर्ड हैं ये जो अब हम यूज़ करेंगे ना क्वेश्चंस में, तो आपको सभी क्लियर हो जाएगा। तो अभी आपको सिर्फ आपको ये फॉर्मूलेस देखने हैं, फिर इनका यूज़ भी सीखेंगे हम, ठीक है। डिवाइडेंड परसेंट हो गया। आपको टोटल इन्वेस्टमेंट अगर फाइंड करनी है अपनी, कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितना इन्वेस्ट किया है आपने, मीन्स आपने 100 रुपीज़ के शेयर खरीदे हैं, कितने 100, तो कैसे फाइंड करोगे, उनको मल्टीप्लाई कर दोगे। तो नंबर ऑफ शेयर कि आपने कितने शेयर्स खरीदे हैं और मार्केट में उनका प्राइस क्या चल रहा है, इनटू मार्केट प्राइस या मार्केट वैल्यू, ठीक है। ये होता है टोटल इन्वेस्टमेंट फाइंड करने का फॉर्मूला कि आपने कितना पैसा लगाया है कंपनी में, ठीक है। अब और हमें पता है ये मार्केट वैल्यू कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, या फिर इक्वल भी रहती है नॉमिनल वैल्यू के, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब करते हैं हम इसमें नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करना आपको, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर कि आपने कितने शेयर्स खरीदे हैं, ये आप कैसे फाइंड कर सकते हो, नंबर ऑफ शेयर्स आप कैसे फाइंड कर सकते हो। जैसे आपने यहाँ पर किया है टोटल इन्वेस्टमेंट फाइंड करने का कि नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू, तो नंबर ऑफ शेयर फाइंड करने के लिए क्या कर दो, इस मार्केट वैल्यू को इससे डिवाइड कर दो। मतलब अगर आपके पास टोटल इन्वेस्टमेंट है गिवन, तो आप उसको मार्केट वैल्यू से डिवाइड कर दो, जितने में आपने खरीदे हैं, तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। ये तो फॉर्मूला इसी पर बेस्ड है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है आपका डिवाइडेंड फाइंड करने का, डिवाइडेंड परसेंट फाइंड करने का, ठीक है। डिवाइडेंड परसेंट, इनकम परसेंट, प्रॉफिट परसेंट सभी इसी से फाइंड कर सकते हो आप, ठीक है। तो जैसे हम देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मच मनी विल ही रिक्वायर टू बाय 400, ठीक है। अब ये 400 क्या है, हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड टू बाय 400, क्या 400 शेयर्स, ठीक है। जब अगर इसमें कोई भी यूनिट नहीं लगी हो आपके पास, तो इसमें समझना कि ये क्या है, हमारे शेयर्स दिए हैं, ठीक है। तो 400 शेयर्स की बात कर रहा है कि ये कितनी मनी की ज़रूरत होगी 400 शेयर्स को खरीदने के लिए, कब, जब 12.5 रुपीज़ शेयर है, मतलब एक शेयर कितने रुपीज़ का है, 12.5 रुपीज़, 50 रुपीज़ का, कितने पर मिल रहा है, एट अ प्रीमियम ऑफ ₹1, ठीक है। मतलब 1 रुपये का प्रीमियम है उस पर, ठीक है। मतलब उसकी मार्केट प्राइस ज़्यादा चल रही है, 1 रुपये ज़्यादा चल रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी फाइंड करेंगे नॉमिनल वैल्यू और मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगी हमारी, देखो जो इसकी नॉमिनल वैल्यू है, फिक्स्ड वैल्यू, वो कितनी है 12.50, प्रीमियम मिल रहा है 1 रुपीज़ का, तो इसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें +1 कर देंगे, इसमें +1 करेंगे तो ये 13.50 हो जाएगा, ठीक है। इतने रुपए का शेयर अब इसी मार्केट में मिल रहा है। तो आपको क्या फाइंड करना है, हाउ मच मनी रिक्वायर्ड, मतलब आपको 400
शेयर्स को खरीदने में कितनी मनी की ज़रूरत होगी, तो कितने मनी की ज़रूरत है, एक शेयर इतने का है, 400 खरीदने, तो 400 से मल्टीप्लाई कर दो। तो टोटल मनी रिक्वायर्ड, या फिर कह सकते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं हम, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू, ठीक है, यही तो होता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दो, आप इसको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। 4 से इसे मल्टीप्लाई करोगे आप, कितना होगा, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, 1 4 और 5, ठीक है, और 10 ये, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 5400 रुपीज़। तो टोटल इन्वेस्टमेंट मतलब 5400 के क्या होंगे, आपके 400 शेयर मिलेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या कह रहा है ये। इसमें कह रहा है हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड टू बाय 250 शेयर्स है, ₹50 शेयर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 15 रुपीज़ का शेयर है, आपको कितने रुपए का मिल रहा है, एट अ डिस्काउंट ऑफ 1.50, ठीक है। 1.50 का इस पे क्या है, डिस्काउंट है, मतलब ये 15 रुपीज़ के शेयर में इतना कम कर देंगे, डिस्काउंट मिल रहा है आपको, ठीक है। तो इतना कम कर देंगे, वो हो जाएगी इसकी मार्केट वैल्यू, और मार्केट वैल्यू को आप मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ शेयर से, तो टोटल इन्वेस्टमेंट आ जाएगी इसकी, सिंपल, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर्स हमारे कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स हैं 250, इसकी नॉमिनल वैल्यू दी है आपको 15 रुपीज़, मार्केट वैल्यू फाइंड कर सकते हो आप, 15 में माइनस कर दो 1.50, क्योंकि इस पर ये डिस्काउंट मिल रहा है हमें, तो ये हो गया कितना 13.50, ठीक है, 13.50 हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसको किससे डिवाइड कर दो, टोटल इन्वेस्टमेंट फाइंड करने के लिए, टोटल इन्वेस्टमेंट फाइंड करने के लिए तो टोटल इन्वेस्टमेंट फाइंड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसको 250 से मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। फिर कर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। ये तो सिंपल क्वेश्चन है आपके, ठीक है, लेकिन आप जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाओगे आपके जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो टर्म्स हम कैसे यूज़ करते हैं ये भी आप सीखते जाओगे, ठीक है। तो यहाँ चलते हैं हम 3 पर, ए पर्सन बाइज ₹120 शेयर्स एट अ नॉमिनल वैल्यू, ठीक है। अगर आपको इन क्वेश्चंस को ध्यान से करना है, आपको सभी बातें ध्यान से सुननी है, तो आप क्या करो, एक ईयरफोन लेके आओ, ईयरफोन लगाकर ही इस वीडियो को देखो, क्योंकि अगर आप बिना ईयरफोन के लगाओगे तो उसमें हो सकता है कि वॉइस क्लियर ना आए, ठीक है, और पूरा कंसंट्रेशन ना मिले आपको, ठीक है। लेकिन अगर आप ईयरफोन से देखोगे तो मुझे यकीन है कि आपको ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, ए पर्सन बाइज 120 शेयर्स, ठीक है, 120 शेयर्स, तो जहाँ पर यूनिट ना हो, जहाँ पर रुपीज़ का साइन ना हो, इसका मीन्स वो नंबर ऑफ शेयर्स है हमारे। ए पर्सन बाइज 120 शेयर्स एट अ नॉमिनल वैल्यू, ठीक है। तो नॉमिनल वैल्यू 120 शेयर्स खरीदता है किस पर, एट अ नॉमिनल वैल्यू ऑफ ₹40 ईच, विच ही सेल्स एट 42.50, ठीक है, 42.50 ईच, उनको बेच देता है 42.50 ईच पर। फाइंड इज प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंट, इसको आपको इसका प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है, बहुत ही सिंपल है। खरीदा कितना उसने, 120 शेयर्स खरीदे, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर्स हैं उसके पास, प्रॉफिट लॉस की तरह करेंगे इसमें, नंबर ऑफ शेयर है 120, ठीक है। कॉस्ट प्राइस, या फिर कह सकते हैं इसकी नॉमिनल वैल्यू कितनी दी है आपको, नॉमिनल वैल्यू दी है ₹40, तो इसका कॉस्ट प्राइस मतलब जितने में उसने खरीदे होंगे वो कितना कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू कॉस्ट ऑफ 1 शेयर, फाइंड करोगे कितना आएगा 4800, ठीक है। सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड करोगे इसका, देखो इसकी नॉमिनल वैल्यू ये है, लेकिन जो इसकी सेलिंग वैल्यू या फिर कह सकते हो इसका जो मार्केट प्राइस है, मार्केट वैल्यू है जो चल रही है वो
₹42.50 है, जिस टाइम चल रही है। जिस टाइम उसने खरीदा था तब उसकी वैल्यू ₹40 थी। तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 120 इंटू 42.50, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, पॉइंट हटाओगे नीचे, 100, 0 0 कैंसिल, या 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। कितना हो जाएगा, 12 इंटू 425, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, कितना हो जाएगा ये, ठीक है, ये हो गया ये, ठीक है, 51, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 5100। तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है 5100 माइनस 4800, कितने रुपये का प्रॉफिट हुआ, 300 का। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है, प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे फाइंड करते हैं, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस है 4800, ये कैंसिल हो गया आपको। इसको डिवाइड कर लो, जैसे 3 से डिवाइड करते हो आप इसको, तो कितना आता है, 3 1 300, 3 1 3, 3 6 18, फिर 2 से कैंसिल करते हो या फिर 4 से कर लेते हैं, 25 4 4 ठीक है। तो या फिर कह सकते हो ये, या फिर इसको कह सकते हो 61/4%, ठीक है। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द कॉस्ट ऑफ 85 शेयर्स ऑफ ₹60 ईच व्हेन क्वोटेड एट 63.25, ठीक है। तो आपको कॉस्ट फाइंड करनी है 85 शेयर्स की, जिसका प्राइस कितना हो गया है अब 63.25। तो सिंपल आपको क्या कर लेना है, ये इसकी मार्केट वैल्यू होगी, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, 85 इंटू 63.25, ठीक है। फिफ्थ में कह रहा है, ए मैन इन्वेस्ट 800 रुपीज़ इन बाइंग ₹5 शेयर्स, ठीक है। ₹5 का एक शेयर को खरीदने में उसने 800 रुपये इन्वेस्ट किए, ठीक है। एंड व्हेन दे आर सेलिंग एट अ प्रीमियम ऑफ 1.15 रुपीज़, जब वो उनको सेल करता है कितने रुपए प्रीमियम पर, 1.15 प्रीमियम पर, ठीक है। ही सेल्स ऑल द शेयर्स, फाइंड हिज प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंट। तो उसका प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंट, इसको भी आप कैसे फाइंड कर सकते हो, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया, लेकिन इसमें ये नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिए हैं इसने, डायरेक्ट इसकी इन्वेस्टमेंट, मतलब ये इसका कॉस्ट प्राइस दिया है इसने, ठीक है। तो इसका कॉस्ट प्राइस दिया है इसने, क्वेश्चन नंबर 5 में कह सकते हैं कि इसका कॉस्ट प्राइस या फिर टोटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जो इसकी मार्केट वैल्यू शेयर की या फिर नॉमिनल वैल्यू अभी इसकी, वो 5 रुपीज़ थी जब उसने खरीदी थी, ठीक है। तो यहाँ पर आप नंबर ऑफ शेयर्स कैसे फाइंड कर सकते हो, तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं हम, नंबर ऑफ शेयर्स क्यों फाइंड कर रहे हैं हमें, क्योंकि हमें सेलिंग प्राइस भी फाइंड करना है, वो बिना नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड किए नहीं निकलेगा, ठीक है। 800 रुपीज़ के शेयर खरीदे हैं, एक शेयर 5 रुपीज़ का है, तो कितने शेयर्स हो गए ये, 40 शेयर्स, ठीक है। तो उसने 40 शेयर्स खरीदे थे जब 5 रुपये का एक शेयर था, तो 800 रुपये इन्वेस्ट किए उसने, ठीक है। अब वो कितने प्रीमियम पर बेच रहा है, अब उसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई है, 1.15 ज़्यादा हो गई है, मीन्स 6.15 हो गई है एक शेयर की वैल्यू। कितने शेयर है हमारे पास, 40 शेयर्स हैं, तो उनका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा टोटल का, 40 इंटू 6.15, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा आपके पास, कर सकते हो आप, पॉइंट हटाओगे नीचे, 100, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। यहाँ पर आप इसे कैंसिल कर सकते हो, या फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, सिंपल 10 से डिवाइड कर देना, तब ज़्यादा इजी रहेगा। 4 5 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20, 0 2 4 2 6 4 6 ज़ा 24, तो ये हो गया आपका 2 4 6 0, ठीक है। ये हो गया हमारा। तो यहाँ पर कितना रुपीज़ आ रहा है हमारा, प्रीमियम पर ये था 6 रुपये, मिस्टेक,
मिस्टेक देखो यहाँ पर हमने गलत डिवाइड किया है। 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5 होता, 3 कैरी 5 6 जा 30, ये गलत हुआ, सॉरी। ठीक है, तो 160 शेयर्स हैं यहाँ पर, 160 होगा ना। ठीक है, 160 होगा, तभी तो इसकी वैल्यू फाइंड होगी हमारी। 160 होगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास ये वैल्यू। आप इसको कैंसिल कर सकते हो, जैसे 5 से कैंसिल कर लो, 5 1 जा, देखो ये बच गया ना हमारे पास। अब नीचे रह गया 10, 5 से कैंसिल करो, देखो 5 1 जा 5, कितना कैरी, 1 कैरी आएगा हमारा, तो 5 2 जा 10, 1 कैरी, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 से कैंसिल कर लो, ये 8 हो गया। 8 इंटू 1 2 3 करोगे तो आप लोग मिल जाएगा 8 3 जा 24, 2 8 2 जा 16, 8 1 8 और 1 9। ठीक है, ये हो गया। तो आपका जो प्रॉफिट होगा, हमें प्रॉफिट फाइंड करना है इसमें। हाँ, हिज प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट फाइंड करना है तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है 984 में बेच रहा है, और कितने रुपए का है एक से, और कॉस्ट प्राइस है 800, तो 184। ठीक है, तो ये 184 हो गया इसका। ठीक है, तो ये हो गया 184 रुपीज़ प्रॉफिट। ठीक है, या तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, या फिर इसका देखो एक और मेथड भी, आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे, देखो नंबर ऑफ शेयर 160 है, कितने प्रीमियम पर मिल रहा है उसे, कितनी प्रीमियम वैल्यू है इसकी, 1.15, तो उसका जो प्रॉफिट होगा ना, वो नंबर ऑफ शेयर को इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे भी आप फाइंड कर सकते हो, बिल्कुल सही है ये। 5 से कैंसिल करोगे 23, 2 से 8, 8 इंटू 23 कितना हो गया, 184 रुपीज़। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हो आप। पहले जो क्वेश्चन हमने थर्ड किया था उसमें भी आप डायरेक्ट कर सकते हो। जैसे ये जो वैल्यू थी हमारी 42.50, 40 में से माइनस करो तो मिलेगा ये कितना, 2.50, मतलब 2.5 को अगर 120 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको डायरेक्ट प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो इसे, तो ये भी एक मेथड है इसका। ठीक है, और प्रॉफिट परसेंट तो आपको पता ही है कैसे करते हैं। प्रॉफिट परसेंट फाइंड प्रॉफिट, कॉस्ट, जितनी कॉस्ट है इसकी, कॉस्ट कितनी है 800 इंटू 100, कैंसिल कर दोगे, इसे कैंसिल कर दो, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 23%। ठीक है, ऐसे फाइंड कर सकते हो आप, सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड द एनुअल इनकम डिराइव्ड फ्रॉम 125 शेयर्स हैं, ₹120 शेयर, पेइंग 5% डिवाइडेंड, 5% डिवाइडेंड देता है। ठीक है, 120 का शेयर है, और इसकी एनुअल इनकम दी है हमें कितनी, एनुअल इनकम फाइंड करनी है, फाइंड एनुअल इनकम। ठीक है, तो एनुअल इनकम बोले डिवाइडेंड बोले वो एक ही बात है, वही आपको फाइंड करना है। ठीक है, इनकम रिटर्न प्रॉफिट, अगर वो कुछ भी बोले तो आपको वही डिवाइडेंड वाला फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पर डिवाइडेंड फाइंड करना है। नंबर ऑफ शेयर्स दिए हैं हमें, नंबर ऑफ शेयर्स दिए हैं 125। ठीक है, इसकी नॉमिनल वैल्यू दी है हमें 120 रुपीज़। ठीक है, और डिवाइडेंड परसेंट भी दिया है इसने 5%। ठीक है, तो आप इनकम निकालने के लिए, इनकम हो गया आपका, डिवाइडेंड हो गया आपका, ठीक है, प्रॉफिट हो गया, या फिर रिटर्न हो गया, इन सभी के लिए यही फॉर्मूला अप्लाई करोगे। क्या, नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर इनटू डिवाइडेंड परसेंट इनटू इसकी जो नॉमिनल वैल्यू है। ठीक है, वो नंबर ऑफ शेयर 125, डिवाइडेंड परसेंट 5% है तो नीचे 100 लेंगे, नॉमिनल वैल्यू 120, इसको सोल्व कर लेंगे, आपका आंसर मिल जाएगा ये 5 0 0 0 कैंसिल, 5 2 जा 2 6 जा 6 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया ये आपका 750। ठीक है, ये आ गया आपका सिंपल 750 के आ गया हमारा इनकम आ गई इसकी। ठीक है, इनकम परसेंट बोलता फाइंड करने के लिए, तो इनकम अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100 करते हैं हम। ठीक है, लेकिन इसमें नहीं बोला है ये। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है ए मैन इन्वेस्ट ₹3072 इन अ कंपनी पेइंग 5% पर एनम। ठीक है, कंपनी कितना पे करती है, 5% पर एनम, मतलब ये इसकी क्या है, डिवाइडेंड परसेंट या फिर इनकम परसेंट कह सकते हो इसे।
व्हेन इट्स ₹10 शेयर कैन बी बोट फॉर ₹16 ईच, जब आपका 10 रुपीज़ का शेयर 16 रुपीज़ का हो गया है। ठीक है, तो आपको इसमें देखो दिया क्या है, मैन ने कितना इन्वेस्ट किया है, टोटल इन्वेस्टमेंट दी है इसकी, टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी दी है, 3072 रुपीज़। ठीक है, और इसका डिवाइडेंड परसेंट दिया है कितना, 5%। इसकी नॉमिनल वैल्यू दी है शेयर की 10 रुपीज़, शेयर का मार्केट वैल्यू दी है 16 रुपीज़। ठीक है, और इसमें हमें फाइंड क्या करना है, फर्स्ट में फाइंड करना है हमें एनुअल इनकम। ठीक है, एनुअल इनकम, एनुअल इनकम करना है, और फिर परसेंट इनकम। ठीक है, इनकम परसेंट भी फाइंड करना है। तो सिंपल है, आपको देखो एनुअल इनकम या फिर डिवाइडेंड या फिर रिटर्न या फिर प्रॉफिट आप कैसे फाइंड कैसे करते हो, वही फॉर्मूला आपको पता है। डिवाइडेंड या फिर इनकम कैसे फाइंड कर सकते हैं हम, नंबर ऑफ शेयर। देखो इन क्वेश्चन में जो मेन है ना, वो आपको क्या है, वैल्यू पहचाननी आनी चाहिए क्वेश्चन में किसको क्या बता रहा है वो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि वो किस चीज़ को क्या बोल रहा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग सब जो गिवन वैल्यू है उनको लिखेंगे हम, फिर क्वेश्चन को करेंगे, बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे नंबर ऑफ शेयर इंटू डिवाइडेड परसेंट इंटू इसकी नॉमिनल वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर शेयर की नॉमिनल वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर्स है क्या हमारे पास, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है। डिवाइडेड परसेंट है क्या, है डिवाइडेड परसेंट 5%, नॉमिनल वैल्यू भी है 10 रुपीज़, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है हमारे पास। इसे फाइंड करने के लिए इसकी इनकम, तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ शेयर फाइंड कर सकते हैं क्या हम नंबर ऑफ शेयर कर सकते हैं, बिल्कुल। देखो नंबर ऑफ शेयर कैसे फाइंड करेंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन में मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे फाइंड करते हैं हम, देखो तो इससे पहले आपको ये वर्क करना है नंबर ऑफ शेयर फाइंड करने के लिए। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। ठीक है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट है हमारी 3072 रुपीज़, और ये हो गया हमारा 16 रुपीज़ मार्केट वैल्यू है इसकी। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे, कैसे कर लो आप, इसे 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 = 2, 1 कैरी 2 5 = 10, 2 3 = 6, 1 कैरी 2 6 = 12, ये कितना हो गया 8। इसको कैंसिल करो, 8 1 = 8, 7 कैरी 8 9 = 72, 1 कैरी 8 2 = 16, मतलब 192 शेयर्स हैं। इस 192 को यहाँ पर पुट कर दो, डिवाइडेड परसेंट रख दो 5%, नीचे 100 हो जाएगा अगर परसेंटेज है तो। नॉमिनल वैल्यू इसकी 10 रुपीज़ है, इसको कर लो आप सोल्व, ये 0 हो गया। यहाँ पर इसको कैंसिल करोगे 2, ये कितना हो गया 2 9 = 18, 1 कैरी 2 6 = 12, तो 96 रुपीज़ हो गई इसकी इनकम, या फिर कह सकते हैं इसका डिवाइडेंड या प्रॉफिट, या फिर इसका रिटर्न कितना हो गया 96 रुपीज़। ठीक है, ये सिंपल हो गया। आपको सेकंड में फाइंड करना है इसका डिवाइडेंड या फिर इनकम परसेंट। ठीक है, इनकम परसेंट या डिवाइडेंड परसेंट, प्रॉफिट परसेंट या फिर रिटर्न परसेंट, ये एक ही चीज़ है आपको। तो इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, इनकम अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट इंटू 100। इनकम 96 रुपीज़ की हुई है, टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा कितना है 3072, कितनी है वैल्यू इंटू 100। कैंसिल करो इसको, कितने टाइम्स में कैंसिल हो रहा है ये, जैसे 16 6 जा, और 16 से कितनी बार में कैंसिल हो रहा था 92 में। फिर 6 से कैंसिल करो, 6 3 = 18, 6 2 = 12। ठीक है, ये आ गया 100 डिवाइडेड बाय 32। ठीक है, इसको डिवाइड कर लोगे तो वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, परसेंटेज में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 8th की तरफ। तो देखो जैसे 8th क्वेश्चन में बोल रहा है हमारा, क्या क्या बता रहा है इसमें, ए मैन इन्वेस्ट ₹7
₹1770, मतलब इसका टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया इन अ कंपनी पेइंग 5%, डिवाइडेंड डिवाइडेंड 5% हो गया, वैन अ शेयर ऑफ ए नॉमिनल वैल्यू ₹100, नॉमिनल वैल्यू हो गई। एट अ प्रीमियम, वो कितने रुपीज़ प्रीमियम पर मिल रहा है, ₹5 प्रीमियम पर मिल रहा है, मीन्स 105 का हो गया है वो। ठीक है, तो बस इसमें क्या क्या है, हमारी जो वैल्यू गिवन है वो लिख लेंगे सबसे पहले। ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट लिख लेंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी, 7770। ठीक है, ₹7,770 इसकी टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई। इसका डिवाइडेंड परसेंट हो गया कितना, 5%। ठीक है, नॉमिनल वैल्यू हो गई ₹100, और मार्केट वैल्यू कितने क्या मिलेगी, ये मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगी, ₹105। क्यों, क्योंकि ₹5 प्रीमियम पर मिल रहा है ये। ठीक है, तो इतना रुपीज़ उसने इन्वेस्ट किया है, मैंने इन्वेस्ट 7770 कंपनी पेइंग 5% डिवाइडेंड वैन अ शेयर ऑफ ए नॉमिनल वैल्यू ₹100, सेल एट अ प्रीमियम ऑफ 5, फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स बोट। ठीक है, उसने कितने नंबर्स ऑफ शेयर्स बोट किए ये बताना है, उसकी एनुअल इनकम, उसका परसेंटेज इनकम, बिल्कुल वही है आपका, वही बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है आपको। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने के लिए क्या करोगे आप, नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम, नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने के लिए टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ 1। करो इसको डिवाइड, जैसे 5 से डिवाइड करते हैं, 5 1 5, 2 कैरी, 5 5 25, 2 कैरी, 5 5 25, 2 कैरी, 5 4 20, 5 2 10 और 5 1 5, ये रह जाता है। अब देखो ये 21 से आप नहीं कर सकते इसे डिवाइड, तो आप 7 से कर लो, जैसे 7 2 14, 1 कैरी 7 2 14, 1 कैरी 7 2 14 और 7 3 से कैंसिल करो, क्या हो रहा है ये, 3 7 21, 1 कैरी 3 4 12, तो मीन्स 74 आ गए आपको, तो 74 नंबर ऑफ शेयर्स हो गए आपके, सिंपल। फिर आपको फाइंड करना है इसका एनुअल इनकम, एनुअल इनकम आप फाइंड कर सकते हो। एनुअल इनकम कैसे फाइंड करोगे आप, एनुअल इनकम का फॉर्मूला या फिर वही डिवाइडेंड फाइंड करने का फॉर्मूला पता है आपको, नंबर ऑफ शेयर, ठीक है, इंटू डिवाइडेंड परसेंट इंटू नॉमिनल वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर 74 डिवाइडेंड परसेंट 5%, तो नीचे 100, नॉमिनल वैल्यू इसकी ₹100, कैंसिल कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, इसकी एनुअल इनकम आ गई 5 4 20, 0 2 5 7 ठीक है, ये हो गया इसकी एनुअल इनकम। थर्ड में परसेंटेज इनकम, इनकम परसेंट या परसेंटेज इनकम फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, जितना इसका इनकम है अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट जितना है इसका इंटू 100 कर लेंगे आप। अब आप इसको डिवाइड कर लो, सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको इजीली। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है मैन बाय ₹50 शेयर्स ऑफ ए कंपनी पेइंग 12% डिवाइडेंड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10। ठीक है, तो एक मैन बायस ₹50 शेयर्स ऑफ ए कंपनी, कंपनी का ₹50 का शेयर खरीदता है, पेइंग 12% डिविडेंड, कंपनी इस पर 12% डिविडेंड देती है एट ए प्रीमियम ऑफ ₹10, और उस पर कितना प्रीमियम चल रहा है, ₹10 प्रीमियम चल रहा है। इसका मीन्स उसकी यहाँ पर नॉमिनल वैल्यू कितनी है, ₹50 है, मार्केट वैल्यू कितनी है, ₹10 प्रीमियम लगने के बाद ₹60 हो गई, डिवाइडेंड परसेंट कितना है, 12% है, मार्केट वैल्यू आपको बतानी है, द मार्केट वैल्यू ऑफ 320 शेयर्स। ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ 320 शेयर्स कितनी हो जाएगी, एक की है कितनी, ₹60, तो 320 की कितनी हो जाएगी, 60 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई किया कितना आया, 6 2 12, 1 कैरी, 6 3 18 और 1 2 0 और तो ये हो गया हमारा 19,200। ठीक है, फिर इसकी एनुअल इनकम बतानी हो, फिर इनकम परसेंट या फिर प्रॉफिट परसेंट बताना है आपको। ठीक है, फिर वही आप कर सकते हो, एनुअल इनकम
कैसे करोगे, नंबर ऑफ शेयर्स आप क्या लोगे जो फर्स्ट इक्वेशन में दिए हैं 320 डिवाइड इन परसेंट, जो 12% दिया है आपको, और यहाँ पर क्या पुट करना होता है, नॉमिनल वैल्यू कितनी है 50 रुपीज़। कर दो आप इसको, मल्टीप्लाई करोगे, सोल्व कर लोगे, हो जाएगा जैसे ये 2 टाइम्स में, ये 6 में, 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आया 1920। फिर इसका इनकम परसेंट फाइंड करना है आपको। इनकम परसेंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इनकम अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट 320 शेयर्स का कितना है 9200 मल्टीप्लाई बाय 100, ये 20 से 20 कैंसिल, ये इसको 1 टाइम्स में कैंसिल कर रहा है तो जीरो का यहाँ पर जीरो हो जाएगा 10%। ये हो गया, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया ये तो, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, ठीक है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि क्या क्या वैल्यू गिवन है। सबसे पहले आपको गिवन को देखना है, गिवन वैल्यूज़ को लिख लेना है और बस इसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये आपके क्वेश्चन नंबर 10th, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10th में बोल रहा है, देखो ए मैन बाइज ₹75 शेयर्स, ठीक है। 75 रुपीज़ का शेयर एट ए डिस्काउंट ऑफ ₹15। कितने पे मिल रहा है, 15 रुपीज़ के डिस्काउंट पर, मतलब नॉमिनल वैल्यू तो थी इसकी कितनी 75 रुपीज़, लेकिन अभी ये डिस्काउंट पर मिल रहा है, मतलब उसकी मार्केट वैल्यू 15 रुपये कम हो गई है। तो 75 माइनस 15 करोगे तो कितने रुपीज़ हो गए उसकी, 60 रुपीज़ पर मिल रहा है। अ कंपनी पेइंग 20% डिविडेंड, कितना डिविडेंड देती है उस पर, 20% डिविडेंड देती है। फर्स्ट में आपको फाइंड करना है द मार्केट वैल्यू ऑफ 120 शेयर। 120 शेयर्स का मार्केट वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। मार्केट वैल्यू ऑफ 120 शेयर्स फाइंड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, 120 में एक शेयर की मार्केट वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है, कितना हो गया 7200 हो गया, सिंपल, ठीक है। क्योंकि 12 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो, 7200, जीरो जीरोस बाद में लगा लो, ठीक है। तो जीरोस की मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, सिर्फ जो वैल्यू उनकी मल्टीप्लाई करते हैं, जीरो तो बाद में आप उसके अकॉर्डिंग उसमें लगा देते हैं, ठीक है। फिर सेकंड में कह रहा है वो क्या फाइंड करने के लिए, हिज एनुअल इनकम और प्रॉफिट परसेंट, वही फाइंड करना है, बिल्कुल सिंपल, ये तो आप कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल ऐसे करना है 9th की तरह। तो ये कंप्लीट कर लेना क्वेश्चन नंबर। चलते हैं हम 11th की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11th में बोल रहा है यहाँ पर, ए मैन हैज़ 300, मतलब क्या है 300 उसके पास शेयर, ₹50 शेयर ऑफ ए कंपनी पेइंग 20% डिविडेंड, फाइंड हिज नेट इनकम आफ्टर पेइंग 3% इनकम टैक्स। 3% इनकम टैक्स भी देना है, उसके बाद उसकी इनकम कितनी होगी ये बताना है। तो सिंपल आपको क्या करना है, इनकम फाइंड करनी है और उसमें से 3% माइनस कर देना है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर्स दिए हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ शेयर्स है हमारे 300, इसकी जो नॉमिनल वैल्यू दी है हमारी 50 रुपीज़, ठीक है। डिविडेंड परसेंट कितना दे रहा है वो उस पर 20%, और उस पर जो इनकम टैक्स लग रहा है कितना 3%, मतलब जितनी भी इनकम होगी उसमें से 3% डिडक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो वर्क है वो क्या फाइंड करना है, इसकी इनकम फाइंड करना है। तो इनकम का क्या फॉर्मूला, नंबर ऑफ शेयर इंटू डिवाइडेंड परसेंट इंटू इसका नॉमिनल वैल्यू, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स 300 है, डिवाइडेंड परसेंट 20% है, नॉमिनल वैल्यू 50 रुपीज़ है, ठीक है। तो इसको कैंसिल कर लेंगे हम, जैसे 2 टाइम्स ये 10 मीन्स 3000 उसकी इनकम आ गई। इसमें से 2% डिडक्ट कर दो आप, ठीक है। या तो आप इसमें से 2% डिडक्ट कर दो या फिर इसका 98% फाइंड कर लो, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो इनकम आफ्टर डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स के डिडक्शन के बाद उसकी इनकम कितनी होगी, 3000 है, उसमें से कितना माइनस करना है 3%, किसका 3%, 3000 का 3% परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100। ऐसे करते हैं हम, किसी का भी परसेंटेज फाइंड करने के लिए कर चुके हैं हम 8th क्लास में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 3 3 ज़ा
990 मीन्स 90 रुपीज़ माइनस कर देना है, तो ये हो गया 2910 रुपीज़। तो टोटल इनकम इसकी ये होगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपके। ठीक है, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे और फिर आप इनको कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में है, ए कंपनी पेज अ डिविडेंड ऑफ 15% ऑन इट्स 10 रुपीज़ शेयर। 10 रुपीज़ का शेयर है उसका, फ्रॉम विच इट डिडक्ट्स इनकम टैक्स। उस पर से कितना इनकम टैक्स डिडक्ट करती है? 22%। फाइंड द एनुअल इनकम ऑफ द मैन हु ओन्स 1000 शेयर्स ऑफ हिज कंपनी। ठीक है, जिसके पास 1000 शेयर्स हैं। तो सिंपल है, इसमें भी देखो नंबर ऑफ शेयर्स हमारे कितने हो गए? 1000। ठीक है, 1000 शेयर्स हो गए। उसका नॉमिनल वैल्यू कितनी हो गई? 10 रुपीज़। ठीक है, डिविडेंड परसेंट दिया है इसने 22%। ठीक है, तो आप इसमें ईजिली से पहले इनकम निकालोगे, फिर उसका 22% उसमें से माइनस कर दोगे, तो ईजिली आप इसको कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर चलते हैं बिल्कुल। तो 12 क्वेश्चन करना है आपको बिल्कुल 11th की तरह। तो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमारा देखते हैं, ए मैन इन्वेस्ट 8800 इन बाइंग अ शेयर्स ऑफ अ कंपनी ऑफ ए फेस वैल्यू ऑफ ए ₹100 ईच ऑफ एट ए प्रीमियम ऑफ 110। ठीक है, इफ ही अर्न्स 1200 एट द एंड ऑफ द ईयर एज ए डिविडेंड। ठीक है हमारे पास। ठीक है, तो ये कह रहा है कि टोटल इन्वेस्टमेंट करता है, ए मैन इन्वेस्ट, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है? 8800 रुपीज़। बाइंग अ शेयर ऑफ ए कंपनी ऑफ ए फेस वैल्यू, फेस वैल्यू या फिर नॉमिनल वैल्यू कितनी है इसकी? 100 रुपीज़, जिस पर प्रीमियम मिलता है और उसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो जाती है? 10% प्रीमियम है, तो 10%, 100 का 10% फाइंड करोगे आप, 10 रुपीज़ ही आएगा। तो मीन्स 10 रुपीज़ ज़्यादा, मतलब 110 रुपीज़ उसकी मार्केट वैल्यू हो जाती है। ठीक है, तो ये जो 10% दिया है ना ये, तो इसको आप क्या करोगे? 100 पर 10% फाइंड करोगे तो कितना आएगा? 10 रुपीज़ आएगा। ठीक है, 10 रुपीज़ आ गया हमारा, इसका मतलब 10 रुपये ज़्यादा हो जाती है उसकी वैल्यू, तो उसकी मार्केट वैल्यू हो जाती है 110 रुपीज़। ठीक है, उसमें इसको डिवाइडेंड मिलता है कितना? डिवाइडेंड मिलता है 1200 रुपीज़। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है? द नंबर ऑफ शेयर्स ही हैज़ इन द कंपनी। तो उसको नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ शेयर फाइंड करने के का आपके पास क्या क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ शेयर फाइंड करने के आपके पास फॉर्मूला है टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। ठीक है, आप ऐसे फाइंड कर सकते हो नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू, ये आ गए हमारे 80 शेयर्स। ठीक है, अब ये कह रहा है कि डिविडेंड परसेंट पर शेयर। ठीक है, डिविडेंड परसेंट फाइंड करना है आपको पर शेयर पर। ठीक है, तो यहाँ पर डिविडेंड परसेंट फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले उसका टोटल इन्वेस्ट निकालोगे, किसके अकॉर्डिंग? नॉमिनल वैल्यू के अकॉर्डिंग। ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट एट नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू पर इसका टोटल इन्वेस्टमेंट 80 शेयर है, एक शेयर 100 रुपीज़ का, तो ये हो गया 8000 रुपीज़। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम इसमें? तो डिविडेंड परसेंट फाइंड करने के लिए क्या होगा? डिविडेंड परसेंट क्या होता है? डिविडेंड 1200 है, टोटल इन्वेस्टमेंट 8000 है इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पर हमने टोटल इन्वेस्टमेंट हमने ये वाली ली है, ये नहीं ली है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या कर रहा है कि पर शेयर के अकॉर्डिंग आपको बताना है। ठीक है, तो ये 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8 1 8 8 5 40। ठीक है, 15%। ठीक है, तो ये 15% इसको डिविडेंड परसेंट है ये आपका। अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं।
ए मैन इन्वेस्ट a man invest 1680 rupees in buying a shares of a nominal value 24 and selling at a 12% premium। ठीक है, ठीक है। तो मैन इन्वेस्ट करता है, इसकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है? टोटल इन्वेस्टमेंट है 1680 रुपीज़। ठीक है, इसकी नॉमिनल वैल्यू है शेयर की आपके पास 24 रुपीज़, और इसकी जो मार्केट वैल्यू है, सेलिंग वैल्यू एंड सेलिंग एट रुपीज़ 12% प्रीमियम, इसको 12% प्रीमियम पर बेचता है वो। तो इसकी जो मार्केट वैल्यू कितनी होगी? 24 प्लस इसमें 24 का कितना प्लस करना पड़ेगा? 12%। 24 का 12% फाइंड करने के लिए 12/100 करेंगे। अब इसको सोल्व करना है। अब हमें 24 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 2.88, तो ये हो जाएगा 26.88। ठीक है, मार्केट वैल्यू हो गई इसकी ये। द डिविडेंड ऑन द शेयर इज, डिविडेंड परसेंट दे रखा है आपको 15% डिविडेंड परसेंट। कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर। ठीक है, तो फर्स्ट में आपको नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने हैं आपको। नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करेंगे तो कैसे? टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय ये। ठीक है, इसको डिवाइड करोगे तो 62.5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 62.5। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स हो गए। फिर आपको क्या फाइंड करना है इसमें? फिर आपको फाइंड करना है द डिविडेंड ही रिसीव एनुअली, उसको एनुअली कितना डिविडेंड मिलता है, मतलब उसकी इनकम कितनी है। तो डिविडेंड इज इक्वल्स टू कैसे फाइंड करते हैं? नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, इंटू डिविडेंड परसेंट इंटू नॉमिनल वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स अभी 62.5 फाइंड किए हैं, इंटू डिविडेंड कितना है इसका 15% इंटू नॉमिनल वैल्यू है 24। इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आपका रिजल्ट आ जाएगा 225 रुपीज़। ठीक है, तो ये कर सकते हो आप। ठीक है, तो फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, बाय इन्वेस्टिंग 7500 इन अ कंपनी। ठीक है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट है इसकी 7500। ठीक है, इन अ कंपनी पेइंग 10% डिविडेंड, डिविडेंड परसेंट कितना है? 10%। एन एनुअल इनकम ऑफ ₹500 ही रिसीव। एनुअल इनकम या फिर डिविडेंड कितना है उसका? कितना है? 500 रुपीज़। वॉट प्राइस इज पेड फॉर ईच ऑफ ₹100 शेयर। 100 रुपीज़ के शेयर के लिए वो कितना प्राइस पे करता है ये बताना है। मीन्स उसकी मार्केट वैल्यू फाइंड करनी है आपको। मार्केट वैल्यू कैसे फाइंड करोगे भाई? मार्केट वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं हम? मार्केट वैल्यू फाइंड करते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट इंटू नंबर ऑफ शेयर्स है। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स हमें नहीं पता कि कितने हैं नंबर ऑफ शेयर्स। तो यहाँ पर सबसे पहले हम नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे फाइंड करेंगे? इस फॉर्मूले से, डिवाइडेंड वाले से। डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर इंटू डिवाइडेंड परसेंट इंटू नॉमिनल वैल्यू। डिवाइडेंड भी दिया है इसने, नॉमिनल वैल्यू दी है इसने, और नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिए इसने। नंबर ऑफ शेयर्स एन को माना है हमने नंबर ऑफ शेयर। डिवाइडेंड परसेंट दिया है 10%, 10/100 हो जाएगा। नॉमिनल वैल्यू दिया 100, कैंसिल हो जाएगा 100, तो 10 इधर आकर डिवाइड, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 50। तो 50 हो गए हमारे नंबर ऑफ शेयर्स। तो अगर नंबर ऑफ शेयर्स 50 हो गए, और आपको क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हो आप? मार्केट वैल्यू ऑफ, ये है आपका 1 शेयर का मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर कितना हो जाएगा? टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है ये, अपॉन नंबर ऑफ शेयर। 0 से 0, 5 1 जा 5, 2 कैरी, 5 5 जा 25, 0। ठीक है, तो ये आ गया 150 रुपीज़। तो वो शेयर की मार्केट वैल्यू क्या है? 150 रुपीज़। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें कि वो भी इस वीडियो से हेल्प ले सकें। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।